हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और सब लोग फेस्टिवल को एंजॉय करें बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग का मैंने आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करा रखा है, तो 3-4 दिन हो गए मैं आपको कोई वीडियो दे नहीं पाया था। तो इसमें आगे का जो चैप्टर नंबर 6 है वो भी मैंने रेडी कर लिया है और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है। तो उसमें प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो उसमें अपलोड मैंने यूट्यूब पे कर दिया है, तो आप वो भी उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 8 हो चुका है हमारा और उसमें चैप्टर नंबर 6 चल चुका है। तो स्टूडेंट्स, मैं जैसे आपको पता है कि कंपटीशंस की वीडियो भी साथ के साथ अपलोड कर रहा हूँ और आपके सब्जेक्ट वाइज भी मैं वीडियो साथ के साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप जानते हैं क्वेश्चन को रेडी करने में टाइम भी लगता है, थोड़ा सा फेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है। तो दीपावली के बाद मैं फिर से वही आपको 4-5 वीडियो जो है कंपटीशन की भी और आपके सब्जेक्ट की भी मैं आपको पहले की तरह डेली प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मेरा सजेशन है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो जो बताई जा रही हो, तो वो फिर बात आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि वीडियो को बिल्कुल पूरा देखा करें। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन और मूल्यांकन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, कम से कम आपको इसमें से इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सन 2013 से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो एमसीक्यूज का पैटर्न है, तो उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, और जो लोग टीजीटी पीजीटी की भी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरी वीडियो ऑडिटिंग की पूरी देखें, क्योंकि इसमें मैं चैप्टर वाइज आपको सॉल्व करवा रहा हूं और मार्केटिंग के भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संपत्तियों के सत्यापन से आशय है। ठीक है, जो मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स है तो उसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट, तीनों ही उसके मतलब है जो ऑप्शन में आपको पॉइंट दिए गए हैं कि एक संपत्तियों का मूल्यांकन भी होता है, संपत्तियों के स्वामित्व की जांच भी होती है और संपत्तियों के स्वत्व और विद्यमानता और अधिग्रहण की जांच भी होती है। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट्स इसमें शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि अधिनियम का अनुपालन करना। ठीक है, अधिनियम का अनुपालन करना संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, एक अंकेक्षक द्वारा संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य है। तो तीनों ही उद्देश्य होते हैं स्टूडेंट एक ऑडिटर के। जब एक ऑडिटर किसी भी एसेट्स का वेरिफिकेशन करता है तो उसके ये तीनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं कि संपत्तियों के अस्तित्व की जांच करना, क्या वास्तव में वो एसेट्स हैं भी या नहीं भी। ठीक है, उस मूल्य की जांच करना जिस पर इन एसेट्स को अकाउंट बुक्स में जो अकाउंट में एंट्री दिखाई गई है वो वास्तविकता में है या नहीं भी। ठीक है, और सी की संपत्तियों के स्वामित्व या उनको प्राप्त करने के अधिकार की जांच करना। तो तीनों ही जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आंसर है आपका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, तो ध्यान रखना जो गुडविल होती है, क्योंकि वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है ना, तो हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो गुडविल के फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सत्यापन का आधार है। तो स्टूडेंट दोनों ही होते हैं। ठीक है, फिजिकल इंस्पेक्शन भी होता है और जो प्रलेखीय प्रमाण है यानी जो डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन होता है वो भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हस्तस्थ विनियोग का सत्यापन करना। तो कैश इन हैंड जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका जो वेरिफिकेशन किया जाता है
तो वो किया जाता है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभूतियों के निरीक्षण से। जितनी भी जो सिक्योरिटीज होती है उसके इंस्पेक्शन से, ठीक है, इंग्लिश में सिक्योरिटीज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रोकड़ मार्ग में का सत्यापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि अगर रास्ते में देखिए अगर कोई सामान होता है जिसे हम इंग्लिश में कैश गुड्स इन ट्रांजिट कहते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि शाखा द्वारा परीक्षित विवरण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दायित्वों के सत्यापन से क्या आशय है। तो स्टूडेंट्स तीनों ही बिल्कुल ठीक है पॉइंट, कि सभी दायित्व व्यवसाय से संबंधित हैं, और ऑप्शन बी कि इन्हें सही मूल्य पर बैलेंस शीट में दिखाया गया है, और सी आपका जो ये पूर्ण रूप से अधिकृत है, ठीक है, फुल्ली ऑथराइज्ड है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, संपत्तियों के सत्यापन में न केवल उनकी विद्यमानता का सत्यापन सम्मिलित होता है, अंकेक्षक अपनी संतुष्टि के अनुसार जहां तक संभव हो उनके मूल्य का सत्यापन करता है, जिस पर कि वो पुस्तकों में दिखाए जाते हैं। ये कथन किसका है। तो स्टूडेंट्स ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, स्पाइसर एवं पैगलर का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया है कि अंकेक्षण को सत्यापन के संबंध में सावधानी व ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, ठीक है, अन्यथा वह लापरवाही के लिए दोषी ठहराया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सही आंसर है इसका। तो जो तीनों केसेस आपको दे रखे हैं ए, बी और सी, ये तीनों ही इससे रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तीनों केसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, संपत्तियों के उपयोगिता काल में उनके प्रारंभिक मूल्यों को समान रूप में बांटना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, लंकास्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतः संपत्तियों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो एसेट्स है ना, ध्यान रखना, उसको हम जनरली जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण जांच करने के बाद भी यदि अंकेक्षक को मूल्यांकन के संबंध में कोई भी संदेह रहता है तो उसे इसका उल्लेख करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अवशिष्ट मूल्य का संबंध है जो स्क्रैप वैल्यू होती है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, तीनों एक ही बात है, अवशिष्ट मूल्य या अवशेष मूल्य। तो इसका संबंध है प्लांट और मशीनरी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी बनावटी संपत्ति है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 16, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। तो स्टूडेंट्स ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती होती है उसको हम कृत्रिम संपत्ति कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल एसेट्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, रहतिये का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, और ये जो टीजीटी पीजीटी के जो मैंने आपको क्वेश्चंस के पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, टीजीटी का जैसे मैं आपको अभी 2 करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन उसमें भी था 2016 वाले क्वेश्चन पेपर में। इसलिए मेरा ये सजेशन है आप सबको कि अगर आपको डिटेल सब्जेक्ट्स भी देने हैं, जो भी कैंडिडेट्स जो हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो को चैप्टर वाइज जरूर देखें, क्योंकि ऑडिटिंग में कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो कॉस्ट प्राइस और जो आपका मार्केट प्राइस होता है जो कम हो उस पर। क्वेश्चन नंबर 18, औसत लाभ विधि संबंधित होती है। तो औसत लाभ विधि जो होती है यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो होता है ख्याति के मूल्यांकन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, मूल्यांकन का एक अंग है। तो मूल्यांकन का जो एक अंग है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सत्यापन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे कि अंकेक्षक जो है वो मूल्यांकक नहीं है, यह कथन किसका है।
तो स्टूडेंट ये जो कथन है ध्यान रखना, ये है जोसेफ लंकास्टर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि अंकेक्षक मूल्यांकक नहीं है? ठीक है, तो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, किंगस्टन कॉटन मिल्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 22, चालू संपत्ति व्यापार में रहती है। तो चालू संपत्ति जो व्यापार में रहती है, करंट एसेट जो व्यापार में रहती है, वो रहती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अल्पकाल के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 23, कोई व्यवसायी खरीदने पर क्रय की गई ख्याति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्रय प्रसंविदे के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादित वस्तु के किसी नाम या चिन्ह का सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना कहलाता है। तो होता सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेटेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम संपत्ति है, आर्टिफिशियल एसेट्स? तो स्टूडेंट्स तीनों ही है, प्रारंभिक व्यय भी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है, जो अस्थगित आगम व्यय होते हैं। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और सी अंशों के निर्गमन पर कटौती, जो डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी अदृश्य संपत्ति है, ठीक है, जिसे हम जो हमें दिखाई नहीं देती? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेटेंट। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यक्ष पुष्टि प्रक्रिया लागू की जा सकती है। तो दोनों के लिए, केवल देनदार के लिए और केवल लेनदार के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए होती है, देनदार के लिए भी और लेनदार के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 28, भूमि का मूल्यांकन किया जाता है। तो स्टूडेंट भूमि का जो मूल्यांकन किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है, लागत मूल्य पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी अदृश्य संपत्ति है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, व्यापार चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 30, मूल्यांकन की आंतरिक मूल्य विधि संबंधित है। तो स्टूडेंट जो मूल्यांकन की आंतरिक मूल्य विधि होती है वो शेयर से संबंधित होती है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, स्टॉक अधिकतर लागत मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी दोनों में कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। तो यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट ये जो कथन है ये है आपका ऑप्शन नंबर है डी, पोला। बहुत अच्छे से आप इसको रेडी कर लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, कच्चे माल का मूल्यांकन, यानी जो रॉ मटेरियल होता है उसका मूल्यांकन किस पर होता है? ठीक है, रॉ मटेरियल का जो मूल्यांकन होता है वो लागत मूल्य पर होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर, ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, उद्धृत मूल्य संबंधित होता है। ये संबंधित होता है ऑप्शन नंबर बी, अंश से। ठीक है, शेयर से। क्वेश्चन नंबर 34, मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन, हिफो, ठीक है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि जब सामग्री का मूल्य घट रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, पशुओं के मूल्य के संबंध में अंकेक्षक को प्रमाण पत्र लेना चाहिए। ऑप्शन बी, विशेषज्ञों से। क्वेश्चन नंबर 36, पशुओं का मूल्यांकन करना चाहिए। तो पुनर्मूल्यांकन विधि से, रिवैल्यूएशन मेथड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, संदिग्ध दायित्वों की रकम को आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जो ठीक है, बैलेंस शीट में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोट के रूप में, नीचे जो नोट दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य दायित्व है? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे तीनों ही होते हैं, भुनाए हुए प्राप्त बिलों के लिए दायित्व, जमानत के लिए दायित्व, और दूसरी कंपनियों में अंशों पर ना मांगी गई राशि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 39, दायित्वों तथा संपत्तियों का अधिक अथवा कम मूल्यांकन किस कारण होता है? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, खातों का कपटपूर्ण परिचालन, जो अकाउंट्स होते हैं जब उसको फ्रॉड तरीके से उसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि रहतिये का स्टॉक का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य से कम पर किया जाता है तो उसका जो प्रभाव होता है, ध्यान रखना, वो तीनों में ही होता है। उसमें प्रॉफिट भी कम होता है, उसमें जो सीक्रेट रिजर्व होता है हमारा, ठीक है, गुप्त संचय का निर्माण, वो भी होता है, और ऑप्शन सी जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उसकी मार्केट प्राइस में कमी भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, अशुद्धियां और गबन की संभावनाएं किसमें अधिक होती हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माल में, जो गुड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 42, जब एक वर्ष में क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ी करके लाभ को अधिक दिखाया जाता है, ठीक है, तो अगले वर्ष के लाभ में होगी, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कमी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कंपनी की स्थापना के समय होने वाले व्यय को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट कंपनी की स्थापना के समय में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये कई बार आ चुका है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक व्यय। जब कोई भी नई कंपनी स्थापित होती है तो उसमें जो भी कोई एक्सपेंसेस होते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है, प्रारंभिक व्यय। क्वेश्चन नंबर 44, फुटकर औजारों का मूल्यांकन किया जाता है? तो सही आंसर है पुनर्मूल्यांकन विधि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, नए आविष्कारों के आने से संपत्ति के मूल्यों में होने वाली हानि कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, अप्रचलन। ठीक है, ऑब्सोलेंसेस। क्वेश्चन नंबर 46, संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन होने पर जो हानि होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उच्चावचन, फ्लक्चुएशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, संपत्तियों के मूल्यों में कमी आने से कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्टूडेंट इसमें तीनों ही ठीक है कि कंपनी, अगर एसेट्स जो है वो कम हो जाती हैं, एसेट्स का प्राइस कम हो जाता है तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी, कंपनी में लाभ होगा और कंपनी की ख्याति में वृद्धि होगी। ठीक है। ये जो तीनों आपको दे रखे हैं तो उनमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। कंपनी दिवालिया हो जाएगी, नहीं। कंपनी में लाभ होगा, नहीं। कंपनी की ख्याति में वृद्धि होगी, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस संपत्ति का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है? ठीक है, लागत पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फर्नीचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रस्ट कंपनी के लिए विनियोग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है तो वो होती है स्थायी संपत्ति, उनकी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विशेष वस्तुओं जैसे शराब, चावल आदि का जो मूल्यांकन किया जाता है तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लागत से अधिक मूल्य पर, जो कॉस्ट होती है उससे ज्यादा प्राइस पर। क्वेश्चन नंबर 52, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है ये, कि अंकेक्षक एक मूल्यांकन करता नहीं है लेकिन उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य में उचित सावधानी एवं कुशलता का उपयोग करे। तो ये जो निर्णय दिया गया है ये किस विवाद में दिया गया है? तो स्टूडेंट ये निर्णय दिया गया लंदन एंड जनरल बैंक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से सही संपत्ति कौन सी है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयले की खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, ना मांगी गई मजदूरी की दशा में अंकेक्षक को यह जांच करनी चाहिए कि क्या, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसमें, कि राशि अलग बैंक अकाउंट में जमा कर दी गई है। ठीक है। स्टूडेंट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन विधि का प्रयोग कब होता है? ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो।
तो चलिए स्टूडेंट्स, ये 55 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो पसंद आए हों आपको क्वेश्चंस तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो ना देखी हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय शेयर करने के लिए जरूर कहिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा, ठीक है। और जिनका टीजीटी पीजीटी का जो है एग्ज़ाम है तो उन कैंडिडेट्स को ये एडवाइस मैं दूंगा कि अगर उनको ऑडिटिंग डिटेल में पढ़नी हो तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।